श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ की। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। प्यारे गिरधर लाल की। श्री वल्लभाधीश की। गोसाई जी परम दयाल की। अष्ट सखाओं की अष्ट सखीन की। वृषभानु दुलारी की जय। वृषभानु के जमाई की जय। लाला के बाबा की जय। बाबा के लाला की जय। लाला बाबा दोनों की जय। पूछरी के लौथा की प्यारे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ वृंदावन के राजा दोनों। वृंदावन के राजा दोनों। वृंदावन के राजा दोनों। वृंदावन के राजा। कौन? ओ श्याम राधे रानी। श्याम राधे रानी। और
ब्रज में कीर्तन ऐसे ही करना चाहिए। आपकी माटी के मथोना बन के बैठे वो गिरिराज जी में, अरे खड़े ना है सो खड़े हुइयों भी मत, नहीं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊधम है जाएगा। लेकिन करताल बजाओ, श्री गिरिराज जी भी झूम उठे, आनंदित है। देखो आज कथा को पहले दिन और गिरिराज जी ने कितना सुंदर मौसम किया है, कहीं यही बात नहीं धन्यवाद कह दो। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी बांके बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। हे कुंज बिहारी श्री हरिदास, बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, बिहारी श्री हरिदास, हे कुंज बिहारी श्री हरिदास, बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास। बिहारी श्री हरिदास। प्यारे बांके बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास। हे गिरिवरधारी श्री हरिदास, गिरिवरधारी श्री हरिदास। प्यारे कुंज बिहारी श्री हरिदास, हे कुंज बिहारी श्री हरिदास। जय राधे राधे, जय राधे राधे, हरिदास दुलारी, हरिदास दुलारी, हरिवंश प्यारी। जय राधे राधे, 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 हरिदास दुलारी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्री हरिदास
श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की 84 कोस ब्रजमंडल धाम की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की जय। जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की जय। परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत को बारंबार प्रणाम। उपस्थित समस्त विप्रवृंद, समस्त संत वृंद, वैष्णव भक्त वृंद और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र एवं समस्त ब्रजवासियों को हरिदास वर्य श्री गोवर्धन नाथ जी को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। परमानंद की बात हमारे वृंदावन के हृदय श्री गिरिराज जी की तलहटी में हम आप सब लोग एकत्रित हुए हैं। वृंदावन केवल छठीकरा से लेकर के और वहां पानी गाम तक ही हम लोग समझें, पर ऐसा नहीं है। अब आप इसी बात से अनुमान लगा लें कि यमुना जी के पुलिन से जब आप चलते हैं तो गिरिराज जी जो हैं ये वृंदावन के मध्य हैं, वृंदावन का बिल्कुल मध्यस्थ है। वृंदावन रूपी श्री कृष्ण के हृदय हैं श्री गिरिराज जी। गिरिराज जी के चारों ओर जो विकसित है 7-7 कोस तक वो पूरा वृंदावन है। कई बार कई लोग केवल वृंदावन के प्रति प्रेम भाव रखते हुए ब्रज के अन्य क्षेत्रों के प्रति उतनी भावना उतना प्रेम प्रकट नहीं कर पाते और इसी कारण से ब्रज के वास्तविक भाव का उनको अधिकार प्राप्त नहीं होता। अब इस विषय पर तो मैं चर्चा करूंगा, पर हमारे वृंदावन रस को जिन्होंने खूब गाया, वृंदावन के भावों से जिन्होंने रसिक जनों को खूब अवगत कराया, ऐसे हमारे परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री रसिका पागल बाबा जी, जिनके मधुर भावों से आज तक कान गूंजते हैं, आज तक आनंदित होते हैं, ऐसे पूज्य बाबा महाराज के पूज्य गुरुदेव परम पूज्य अनंत श्री संपन्न श्री 1008 श्री गोविंद शरण शास्त्री जी महाराज की पावन स्मृति में ये आयोजन, पूज्य बाबा का चित्र यहां लगा है। ऐसे पूज्य महाराज जी, और आपसे तो कौन परिचित नहीं, ऐसे हमारे पूज्य श्री रसिका पागल बाबा, वास्तव में जिन्होंने वृंदावन से, बिहारी जी से और वृंदावन के ब्रजवासीन से, श्री किशोरी जी से उस काल में लोगों को जोड़ा जब हम बहुत छोटे छोटे थे, और आपके ही इसी कृपा प्रसाद को आगे लेकर के बढ़ रहे
आज वृंदावन रस को जिन्होंने युवाओं के बीच में एवं भारत के कई वर्गों में जहां कृष्ण भक्ति को प्रकट किया, श्री किशोरी जी के भाव को प्रकट किया, ऐसे हमारे बाबा श्री चित्र विचित्र जी महाराज, आप इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं, आप हमारी कथा करा रहे हैं तो हम आपकी प्रशंसा ज्यादा करें ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये ऐसा ही लगे कि भैया ललता विशाखा जी दोनों एक संगी भ्रमण कर रही हैं। और आप श्री के भावों से कितने सारे युवा, कितने सारे भक्त जन, वैष्णव जन वृंदावन, मैं तो कई बार कह चुका हूं, हमारी वृंदावन में इतनी भीड़ को कारण यही लोग हैं। आप ही के भजन भाव सुन के ऐसे सुंदर हमारे वृंदावन के ऐसे ऐसे निधि हैं, इन सवन के वृंदावन के प्रचार से ही वृंदावन में इतनी भीड़ है गई है। और आप श्री के ही बगल में विराजमान परम वात्सल्या, जिनको देख करके ऐसा लगता है कि हमने मीराबाई को तो नहीं देखा, हमने सक्कूबाई को तो नहीं देखा, हमने करमेती बाई को तो नहीं देखा, पर वे जब रही होंगी तो वे ऐसी ही रही होंगी, वे जब विराजी रही होंगी ऐसी हमारी श्री पूनम दीदी जी, आपको भी बारंबार प्रणाम है। आप के ही सत्संकल्प से ये सुंदर श्री गिरिराज जी की तलेटी में मुझे और आप सबको, आप लोगों को अवसर तो यहाँ पर गिरिराज जी ने पकड़ ही रखो है, पर आपके संकल्प से कितने सारे वैष्णवों को गिरिराज जी रहने का, गिरिराज जी आकर के कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अरे मैं स्वयं वृंदावनवासी, ब्रजवासी, पर मेरो ही ब्रज छूटो भयो सबसे ज्यादा। कथा करवे के चक्कर में सबरे ब्रजवासी है गए, लेकिन जो कथा सुना के ब्रजवासी बना रहो वही को ब्रज छूट रहो है। 2 महीना में महाराज जी अब डटो हूं मैं वृंदावन ब्रज में आके। और आप श्री के या संकल्प सो, आप महाराज जी से पूछो, इनको जब फोन आया हो कि आपको कथा करनी है, मैंने कछु ना की, मैंने करूंगो, कम से कम यही बहाने गिरिराज जी तो रहूंगो। और हमने भी ये संकल्प तो लिया कि 7 दिन रात्रि में शयन तो श्री गिरिराज जी की तलेटी में ही करेंगे, यहीं गोवर्धन में ही करेंगे, क्योंकि हमारे आचार्य इनकी आज्ञा है। तलहेटी गोवर्धन की रही, तलहेटी श्री गोवर्धन की रही। एक बात कहें बंधुओं, आपकी कृष्ण भक्ति, आपकी श्री जी की भक्ति ये प्रबल हो रही है, इसके 3 प्रतीक मानिएगा, 3 इसके अनुभव कीजिएगा। सबसे पहला, यमुना जी के प्रति जल की भ्रांति ना होकर के साक्षात श्री जी की सहचरी है, ये भाव उत्पन्न हो जाए, समझ जाना श्री जी प्रसन्न है। यमुना जी के प्रति जल की भावना ना रहे, यमुना जी के प्रति श्री जी की ही सहचरी है, ये हमारी किशोरी जी की ही दासी हैं, हमारे ठाकुर जी की सहचरी हैं। यमुना जी के जल की प्रति जल की भ्रांति ना रहे, ब्रज के रज के प्रति रज की भ्रांति ना रहे। ये मिट्टी है, ये कण है, ये धूल है। जब तक आपको यमुना जी जल लग रही हैं और ब्रज के रज कण लग रहे हैं, धूल लग रहे हैं, तब तक ठाकुर जी खूब दूर हैं आपसे। और तीसरा, श्री गिरिराज जी के प्रति पर्वत की भावना नहीं, श्री गिरिराज जी के प्रति निष्ठुर पत्थर की भावना ना हो। ये 3 भावनाएं जिस दिन आपकी चैतन्य में परिवर्तित हो जाएंगी, श्री यमुना जी सहचरी स्वरूप, श्री रजरानी ठाकुर जी के ही अंग के, ये हम क्या कहते हैं पता, एक नया भाव आया महाराज जी कि हमारे श्री राधा रमन जी भी क्रीम पाउडर लगा में, काय को लगा में, बोले ब्रज की रज को लगा में। ये सबरे क्रीम पाउडर जो लगा में अपने मुंह पे, ठाकुर जी भी कम थोड़ी हमारे, बहु लगा में। यमुना जी में मिश्रित करके ब्रज रज जो है वो क्रीम बन जाए, सुबह को तिलक लगा में ठाकुर जी, केसर को तिलक लगा में ठाकुर जी, और जब गौरज उड़ उड़ करके ठाकुर जी के अंग पर लगे, तो श्रीमद् भागवत में वर्णन, इतना सुंदर दर्शन है
तम गो रजत छुरित कुंतल बद्ध बरह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम वेणुम क्वणंत मनुगैर अनुगीत कीर्ति। ठाकुर जी को इतना सुख मिलता है जब ब्रजरज उड़ करके ठाकुर जी के अंग पर लगती है। तो सबसे पहले तो यमुना जी के प्रति आपकी जल की भावना खत्म होनी चाहिए। वो जल नहीं है। श्री किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों जब निकुंज में लीला करते हैं तो श्रमित ठाकुर जी, श्रमित श्री जी के अंग से निकला हुआ प्रश्वेत ही श्री यमुना जी। वो सहचरी है ठाकुर जी की, उनके प्रति जल की भावना नहीं। दूसरा, रज के प्रति धूल की कण की भावना ये खत्म हो, और श्री गिरिराज जी के प्रति पर्वत की भावना, ये स्थूल एक पत्थर हैं ऐसी भावना खत्म हो। ये तीन आपकी भावनाएं जब चैतन्य हो जाएंगी, आप हमसे गारंटेड लिखवा लो, ये तीनों भावनाएं चैतन्य होते ही आपको शामा शाम को साक्षात्कार हो जाएगा। साक्षात ठाकुर जी का दर्शन ना हो तो हमसे कहना, लगे तो हम भी हैं आपके साथ, पर ये बड़ी ऊंची भावना है। तलहटी गोवर्धन की रही, तलहटी गाओ गोवर्धन। गिरिराज जी की तलहटी में रहने को मतलब क्या है? नित प्रति मदन गोपाल लाल के, नित प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चित रही, तलहटी गोवर्धन की रही। आचार्यों ने क्या आज्ञा की? सबसे पहली आज्ञा गोवर्धन की तलहटी में रखो। श्री गिरिराज जी एक काम करिएगा, जो लोग यहाँ 7 दिन तक का रहने का जिनका भाव बना है, हमारी कही एक बात, सबसे पहले तो गिरिराज जी को जहां ऐसी कोई गिरिराज जी को स्वरूप दिखे, जाकू आप अपने अंक में भर सको, साक्षात ठाकुर जी को रूप मान करके वाकू हृदय से लगा लिए। भैया पूरे भारत में केवल 2 ठाकुर जी ऐसे हैं जिनको हृदय से लगाने का अवसर सबको मिलता है। एक तो महाराष्ट्र में श्री पंडरीनाथ, श्री विठल भगवान, सबको गले लगाने का अवसर मिलता है, और दूसरे हमारे श्री गोवर्धन नाथ। भैया जितने भी मंदिर हैं सब जगह अपरस की सेवा है, पर सब मंदिरन को मंदिर तो ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ है। जो लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमको बिहारी जी दर्शन ना भय, मैं तो भैया एक और आपको युक्ति बताऊं, जन्माष्टमी पे इतनी भीड़ हो गए मंदिरन में जाना पावे, अक्षय तृतीया पे इतनी भीड़ हो गए मंदिरन में प्रवेश ना कर पावे, ऐसे ऐसे उत्सवन पे इतनी भीड़ वृंदावन में हो गए, वास्तव में कहा करो गाड़ी उठाओ सीधे गोवर्धन आ जाओ, और यहाँ श्री गिरिराज जी को ही श्रृंगार करो, और श्रृंगार करके भोग पधराओ, उन्हीं को अपने हृदय से लगा लो। क्या ये साक्षात ठाकुर जी नहीं है? साक्षात ठाकुर जी। तो सबसे पहली आज्ञा कहां रहो? बोले तलहटी गोवर्धन की रहिए। फिर दूसरी आज्ञा देखो, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, तन पुलकित ब्रज में लोटत। जो नाय गावेगो वाको अगले जन्म में ब्याना होएगो, या हमारे गाओ, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत। देखो महाराज जी ब्याह को भय, समन को ब्याह कर लो, यही हमारे गा रहे। श्री गोविंद कुंड में नहीं है तलहटी, गोविंद कुंड में नहीं। सबसे पहले तो गिरिराज जी में रहो, और दूसरी आज्ञा तन पुलकित ब्रज रज में लोटत। आपके अंग प्रत्यंग, आपके शरीर में जितने रोए कूप हैं उतने रोए कूपन में ब्रजरज जानी चाहिए। और फिर गोविंद कुंड में नहीं है। वृंदावन में हमारे ब्रजमंडल में जितने कुंड है ना, उन सबन में यमुना जी को ही जल है।
स्रोत तो ब्रजमंडल में यमुना जी हैं, तो गोविंद कुंड में जाओ, चाहे आगे के और यहाँ पर आगे कई सारे कुंड हमारे गोवर्धन में हैं, इस सब कुंडन में जल तो श्री यमुना जी को ही है। तो ये 3 आज्ञा आचार्य ये कर रहे हैं, कोई मेरी बात मान करके मत मानियो, आचार्य की आज्ञा है। तलहटी गोवर्धन की रही, तलहटी गोवर्धन की रही। और फिर अंतिम आज्ञा। वैसे आज्ञाएं तो अनंत हैं, पर रसिक जनन को भाव है। मुझे ये बात इतनी प्रिय लगती है, आप श्री राधा रमन जी से अपने हृदय की बात कहो, श्री बिहारी जी से अपनी हृदय की बात कहो, लेकिन कभी कभी ऐसा मन में भाव आ जाए, इतने सारे लोग हमारी सुन रहे होंगे कि ना, पर गिरिराज जी में तो भैया कोई एकांत कुंज देख लो, कोई एकांत स्थान हो गिरिराज जी के पास में, तलेटी में जाकर, अच्छा तलेटी में ऊपर मत चढ़ जाइयो, नहीं तो मुंह मारेंगे ब्रजवासी, यूं कहेंगे दारी के तू सबन को यहां चढ़ाए रहो, ऊपर मत चढ़ियो। श्री गिरिराज जी वहां आपके चरण ना पड़े, उनके ऊपर ये प्रार्थना आप रखिएगा, हृदय लगा लो, स्पर्श कर लो, पर पैर ते मत चढ़ियो। ये साक्षात हमारे ठाकुर जी हैं। तो वहां ठाकुर जी आपकी बात सुने ना सुने, पर यहां पर रसिक प्रीतम ये जो छाप है ना, किसी भी पद में आवे रसिक प्रीतम, तो ये श्री हरिराय महाप्रभु जी की पद हैं। हरिराय महाप्रभु जी, उन्हीं का वो पद है जो अभी कुछ दिन पहले दास ने गाया, पिया तो है नैनन में ही राखूं, तुमरी एक रों की छवि पर जगत वार सब लाखूं, पिया तो है नैनन में ही राखूं। हरिराय महाप्रभु जी अद्भुत उनकी वाणी है। तो वे आज्ञा कर रहे हैं, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जी सो कहिए, तलहटी गोवर्धन की रही। अपने हृदय की जो भी आपकी बातें हैं, अपने हित की बातें और चित्त की बातें, आपके हित की जो आपके हित की बात यह नहीं है कि आपका कोई काम बन जाए, आपकी हित की बात यह नहीं कि आपका कोई रुका हुआ कोई कार्य है वो सिद्ध हो जाए, आपकी हित की बात यह कि ब्रज प्रिय लगे, आपकी हित की बात यह कि श्री कृष्ण प्रिय लगे, आपकी हित की बात यह कि ब्रजवासीन को आप प्रिय लगो। ये हित की बातें हमारी, वो हित की बातें श्री गिरधारी जी से कहिए, और फिर चित्त की बातें गिरधारी जी से, अपने मन में जो बात चल रही हो वो गिरधारी जी से कहिए। मैं तो यह बात को खूब कहूं भैया, ठाकुर जी से चर्चा करे करो, ठाकुर जी को कछु ना कछु सुनाए करो, बताए करो। जाने भी ठाकुर जी को पायो है ना, वो गा के ही पायो, सुना के ही पायो, बिना सुनाए बिना गाए ठाकुर जी कभी नहीं मिलेंगे। 24 घंटा सेवा करते रहो ठाकुर जी की, जब तक वो डट के बैठ जाएं और तुम डट के उनको कछु नहीं सुनाओगे तब तक ठाकुर जी नहीं रीझेंगे। इसलिए अंतिम आज्ञा यही है, सबसे पहले तो गिरिराज जी की तलेटी में रहो, दूसरी बात ब्रज की रज में रहो, तीसरी बात यमुना जी में स्नान करो, जलपान करो, यहाँ के कुंडन में स्नान करो, और फिर इन सबन से शुद्ध है करके रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जी सो कहिए, तलहटी गोवर्धन की रही। भैया ऐसे हमारे श्री गिरिराज जी हैं। आपको श्रीमद् भागवत जी में एक नाम दिया गया है, और वो नाम गिरिराज जी का किसी और ने नहीं, ब्रज की गोपियों ने रखा है। और वो क्या है? जा परंपरा से हमारे चित्र विचित्र महाराज जी हैं, वह परंपरा के जो आचार्य को नाम है वही नाम श्री गिरिराज जी को है। आपके आचार्य स्वामी श्री हरिदास जी महाराज,
और ये हरिदास नाम को सबसे पहले उच्चारण ही गोपियों ने किया है। और किसके लिए किया है? श्री गिरिराज जी। यही मारे आप गिरिराज जी बस गए हो। श्रीमद् भागवत में एक बहुत सुंदर गीत है, कुछ दिन पहले मैंने उस पर चर्चा की थी, 3 दिन जयपुर में, वेणु गीत। वहां वेणु गीत में गोपियां कहती हैं, श्री राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। इतना सुंदर वर्णन है, मैं अद्भुत क्या बताऊं। गोपियां कहती हैं, अरे अरे देखो तो, ये राम यानी कि श्री बलराम जी, ये राम और कृष्ण दोनों भ्रमण करते करते, जैसे ही वंशी का नाद करते करते, कुंज निकुंजों में भ्रमण करते करते जैसे ही गिरिराज जी पहुंचे हैं, तो गिरिराज जी पहुंचते ही जैसे ही तलहटी में अपने चरण का स्पर्श कराया, चरण स्पर्श कराते ही गिरिराज जी इतने प्रमोद में भर गए, इतने आनंद में भर गए, तो जिस प्रकार अत्यंत सुखद स्पर्श से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसे ही श्री राम कृष्ण के चरण के स्पर्श से श्री गिरिराज जी के रोए खड़े है गए। तो गिरिराज जी में दिखने वाले जितनी भी वृक्ष वल्लरियां हैं, ये कोई सामान्य वृक्ष नहीं है, श्री ठाकुर जी के चरण स्पर्श से प्रकट हुए गिरिराज जी के रोए हैं, ये जो हमको दिखाई दे रहे हैं। और तब गोपियां इनको नामकरण करती हैं गिरिराज जी का। बोले क्या है इनका नाम? बोले श्री हरिदास वर्य, हरिदास वर्य। पहले तो हरिदास कहा, तब दूसरी गोपी बोली हरिदास तो सब हैं, ये कौन है? बोले हरिदास वर्य। हरिदास वर्य के 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ तो हरिदासों में अग्रगण्य, हम सब हरिदास, और हमारे आगे हमारे स्वामी मॉनिटर, या ऐसा कहो हमारे निर्देशक कौन है? श्री गिरिराज जी। तो पहला अर्थ हरिदास वर्य का, हरिदासों में जो श्रेष्ठ हैं वो हरिदास वर्य। और दूसरा अर्थ हरिदास वर्य का क्या है? जो हरिदासों को हरिदास बनना सिखावे, वो श्री गिरिराज जी। मैंने कितनी कथाओं में निवेदन किया, और आज तो मैं खुल के निवेदन करूं, अब 7 दिन तक वो निवेदन ही करना है। भैया, यदि वास्तव में जीवन में हरिदासत्व चाहते हो, तो सबसे पहले गिरिराज जी की शरण ग्रहण करो। श्री गिरिराज जी की कृपा के बिना आप श्री ठाकुर जी और श्री जी के दास नहीं बन पाओगे। क्यों? मान रहित करते हैं श्री गिरिराज जी। कोई कितना बड़ा व्यक्ति आ जाए, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ, चाहे लेट के लगाओ, चाहे चल के लगाओ, कैसे भी लगाओ, गिरिराज जी की परिक्रमा पूर्ण होते होते उसका मान नष्ट हो जाएगा। और मान नष्ट होने का प्रमाण क्या है? वो रोने लगेगा, हे गिरिराज बाबा जल्दी पूरी कराओ, अब कितनी और रह गई है, नहीं कर रहेगी, बस बस। और मैं तो बहुत बड़ा आनंद ले चुका हूं यहाँ पे। 6 महीना में दंडवती पूरी करी मैंने, वो तो सबन ने पता है कैसे करी मैंने। वैसे लगे तो मुझे 16 दिना है, पर 10 दिना, फिर वाके बाद 6 महीना बाद फिर 6 दिन और, तो 16 दिना में पूरी भई दंडवती। श्री गिरिराज जी मान रहित करते हैं। नहीं तो आप देख लीजिएगा, किसी माननीय व्यक्ति को, जिसको अपने शरीर का, स्वरूप का, ऐश्वर्य का, यश का, किसी भी रूप का मान हो, उसको गिरिराज जी लेके आओ, परिक्रमा लगवाओ। आधी परिक्रमा बाद ही नहीं महाराज बोल जाए, या तो छोड़ के चलो ही जाएगो, और पूरी करेगो तो फिर रोने लगेगो, हे गिरिराज बाबा कृपा करो, तुम्हारी शरण आए हैं, हे गोवर्धन नाथ, बस अब बचा लो। और अंतिम में जब 2-3 किलोमीटर रह जाते हैं, पूरी 20 किलोमीटर भारी ना पड़े, लेकिन विश्राम के जो 2-3 किलोमीटर, भैया कितनी दूर हो, बस ये आ गया, बस ये यहीं तो है। हम दंडवती लगाते, तो दंडवती में हमारे एक पंडित जी हैं, वो यहीं घूम रहे होंगे, अच्छा वो बैठे, ये जतिपुरा के ही हैं। तो ये महाराज जी रहते बाइक पे, तो हम लोग रोज सोचते आज वहां तक लगाएंगे, और ये बात हमने निश्चित जानी कि आप जहां तक सोच लोगे वहां तक लगानी, वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। चाहे वो स्थान 10 कदम दूरी पे ही क्यों ना हो,
उससे पहले ही पहले गिरिराज जी कहें, गिरिराज जियों के अपने बलते लगावेगो, तू अपनो बल लगावेगो, ले तो बातें पहले ही थका दूंगा मैं। यहां तो भैया भूल जाओ, मेरो कछु बल ही ना है। हे गोवर्धन नाथ, आप कृपा करो, आप अनुग्रह करो। तो मान रहित करते हैं श्री गोवर्धन। और गोवर्धन का मतलब क्या है? गो यानी इंद्रियां। हमारे शरीर में जितनी इंद्रियां हैं उन सबको गो कहते हैं। उनका जो कृष्ण भक्ति में वर्धन करते हैं वो श्री गोवर्धन। ऐसे श्री गोवर्धन नाथ। तो उनकी शरण में हम लोग आए हैं, उनकी शरण में हम आप सब लोग बैठे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। महाराज जी, आज एक बात आई मन में। श्रीमद् भागवत की सबसे पहली कथा कहां हुई? तो आज तक हम एक ही स्थान का नाम कहते आए हैं। कई लोग नैमिषारण्य का नाम कहते हैं, कई लोग सुक्ताल का नाम कहते हैं, कई लोग हरिद्वार ऋषिकेश का नाम कहते हैं। परंतु इतनी बार ये कथा कही, आज ही मन में आया भागवत जी की सबसे पहली कथा श्री गोवर्धन में हुई, श्री गिरिराज जी में हुई। अब कैसे हुई ये प्रमाण सुनो। श्रीमद् भागवत के दो महात्म्य हैं। एक महात्म्य तो हम सप्ताह में कहते ही हैं, पद्म पुराणोक्त महात्म्य, जहां पर धुंधुकारी की कथा आती है, जहां पर भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा आती है। श्रीमद् भागवत जी का दूसरा महात्म्य स्कंद पुराण में है, जहां पर ब्रज का वर्णन किया गया, ब्रज के भाव बताए गए। उस कथा में एक विषय आता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान के स्वधाम गमन के बाद भगवान के परपौत्र ब्रजनाभ वृंदावन आए। सबको पता है ये बात। ब्रज ठाकुर जी के प्रस्थान के बाद ब्रज जो था, वहां से सब गोप गोपियां भी सब चले गए थे, यहां कोई नहीं था। ब्रजनाभ को भगवान की आज्ञा थी कि तुम हमारी पत्नियों को लेकर के जाओ, वृंदावन रहो। 16,100 पटरानियों को लेकर के ब्रजनाभ वृंदावन आए। तो जब वृंदावन आए तो वृंदावन में कोई था ही नहीं, केवल और केवल ब्रजा, ये लता गुल्म पत्र पुष्प, बस और कुछ नहीं। ब्रजनाभ और उनकी सब माताओं ने आकर के महल आदियों को व्यवस्थित किया। ब्रजनाभ सोचने लगे क्या करें। तब ब्रजनाभ ने इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली, वहां राजा कौन है? परीक्षित, जो कि भागवत के श्रोता हैं। परीक्षित जी को बुलाया। वो पांडवों के परपौत्र हैं, ये भगवान कृष्ण के परपौत्र, दोनों मित्र हैं। तो परीक्षित जी को बुला करके कहा कि परीक्षित आप बताओ क्या करें, यहां तो कोई है ही नहीं। भगवान ने आज्ञा की ब्रज में जाके रहो। तो बोले एक काम करो, अब यहां कोई प्रजा तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे परदादा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, इसका जीर्णोद्धार करो, यहां रहते हुए इसको पुनर्निर्माण करवाओ, इसको ये सब अब व्यवस्थित कर जाओ, ताकि आगामी लोगों के लिए दर्शन का क्षेत्र बन जाएगा। तब परीक्षित और ब्रजनाभ भ्रमण करते करते यमुना के तट पर पहुंचे। वहां उनको सांडिल्य मुनि मिले, भगवान के कुल पुरोहित। सांडिल्य मुनि से जाकर के उन्होंने आज्ञा ली। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तब सांडिल्य मुनि ने उनको ब्रज का पूरा नक्शा बना करके दिया कि ये ब्रज है, ये यमुना जी हैं, यहां पर ये वन है, यहां पर ये वन है, यहां पर ये है, यहां पर ये है। तब ब्रजनाभ, यहां पर स्पष्ट वर्णन है, ब्रजनाभ जी ने आज्ञा ली मैं सबसे पहले किस स्थान से प्रारंभ करूं। तब सांडिल्य मुनि ने आज्ञा करते हुए कहा तुम सबसे पहले श्री गोवर्धन का जीर्णोद्धार करो। तो ब्रज में सबसे पहले कलिकाल में जिस स्थान को बसाया गया वो है श्री गोवर्धन। ब्रजनाभ आए, आकर के गोवर्धन को व्यवस्थित किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने आदि आदि स्थानों को व्यवस्थित किया। फिर वर्णन आता है कि उन्होंने ठाकुर जी की ही जन्मशिला से, जिस शिला पर भगवान का जन्म हुआ, ऐसा वर्णन आता है। ब्रजनाभ जब कंस के महल में पहुंचे, पूरा खंडर था, लेकिन एक जगह से चंदन की सुगंधी आ रही थी। तो जैसे ही ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो उस कारागृह में पहुंचे जहां देवकी और वसुदेव बंधी थे। सब जगह काई लग गई थी, सब जगह बेल चढ़ी हुई है, सब जगह धूल लगी है, लेकिन एक शिला
वो ऐसी लग रही है मानो अभी किसी ने पंचामृत अभिषेक किया हो। वे समझ गए कि ये वही शिला है जिस पर हमारे पितामह, हमारे परदादा श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, अत्यंत सुगंधित। तब उसी शिला से उन्होंने ठाकुर जी के कुछ विग्रहों का निर्माण किया, जिसमें श्री गोविंद देव प्रभु, श्री गोपीनाथ जी और श्री मदन मोहन जी, ये तीन ठाकुर विराजमान हुए। वैसे वर्णन तो आता है कि आप लोग जब कृष्ण जन्मभूमि दर्शन करने जाएंगे तो जन्मभूमि के पास में श्री केशव देव जी का मंदिर है। वो केशव देव जी भी वज्रनाभ के द्वारा विराजमान किए गए। हमारे ब्रज का एक बड़ा पुराना कीर्तन, उसमें वर्णन भी आता है, जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद, केशव जी कल्याण गिरधरण छबीले लाल, केशव जी कल्याण गिरधरण छबीले लाल, मदन मोहन श्री वृंदावन चंद, मदन मोहन श्री वृंदावन चंद, जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। तो मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी और श्री गोविंद देव जी, ये तीन स्वरूप भी बनवाए। फिर थोड़ा समय व्यतीत हो गया, तीनों भूमिगत हो गए। फिर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और मधु पंडित, ये तीनों आकर के भजन किए और इन तीनों ने इन तीनों स्वरूपों को पुनर्प्रकट किया वृंदावन में। हम लोग सप्तनिधि के पद में गाते हैं। तो जीर्णोद्धार होने लगा ब्रजमंडल का। तब कृष्ण पटरानियां यमुना जी की खोज करने निकली कि हमें पता है कि हमारी अष्ट बड़ी जो रानियां हैं, 16,001 से पूर्व जो 8 महारानी, उनमें एक यमुना जी, वो तो ब्रज में सदा रहती हैं। तो ढूंढते ढूंढते जब वे यमुना के तट पर पहुंची और श्री यमुना जी को प्रसन्न मुद्रा में बहते हुए जब उन्होंने देखा तो उनको शोक भी हुआ और प्रसन्नता भी हुई। तो प्रसन्नता क्यों हुई कि देखो हमारी बड़ी बहन मिल गई, लेकिन शोक इस बात का कि देखो हमको तो कृष्ण का इतना विरह है और ये बड़ी प्रसन्नता में बह रही हैं। तो 16,100 रानियों ने यमुना जी से प्रार्थना की, आप इतनी प्रसन्न क्यों हो? आपको कृष्ण के जाने का विरह नहीं? आपको हमारे स्वामी के लीला विश्राम का विरह नहीं हो रहा? तुरंत श्री यमुना जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, विरह होना स्वाभाविक है, पर मुझे एक ऐसी पूंजी प्राप्त है जिससे मुझे विरह नहीं हो रहा है। 16,100 रानियों ने कहा, हमको भी बता दो क्या है ऐसा तुम्हारे पास जिससे तुमको विरह नहीं होता। तब कालिंद्रुवाच, आत्मा रामस्य कृष्णस्य